इस्लाम के बेटे की कुर्बानी हो जाती तो आज बेटे की ही कुर्बानी चलती थी। इस टाइम पे कुर्बानी का टाइम है तो महंगा ही मिलेगा। कुर्बानी के बाद जो है सस्ता ही मिलेगा। वो कुछ नहीं कर सकते, करने वाला तो सिर्फ वो है, चाहे हमारा है चाहे आपका मालिक ही है। कुर्बानी जो होती है वो घर पे होगा ही। घर वाले जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, घर पे अपने अपने काम चल कर रहे हैं। आज ईद उल अजहा कहते हैं इसको, ईद उल अजहा। ईद उल अजहा। इसको बकरीद कहते हैं वैसे तो। आप और हमको बनाने वाला सिर्फ एक ही है। उत्कर्ष ऐप पर बिग समर सेल में पाएं केंद्र व राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की बड़ी बचत के साथ 13% की अतिरिक्त बचत। लेकिन ये दोनों बचत 20 जून तक ही है, इसलिए अभी इनका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी शुरू करें। एनरोल नाउ। खमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, और एक खास बात मैं आपने बताने वाला हूं। आज वो एक विशेष त्योहार है, ईद रो त्योहार है। आज मुस्लिम भाई रो त्योहार है, तो इन बारे में मैं आज लोगों में बात करूंगा, जानूंगा कि ईद रो त्योहार क्यों मनाया करे, कई इसे इन पीछे कारण है और कितना लोगों ने इन बारे में पता है। आप आज चाल के लोगों एक लोगों से बात करा लट है, तो फिलहाल चाला कुछ लोगों में बात करा। आओ। हाँ जी, आप क्या कह रहा था? अगर उस टाइम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी हो जाती तो आज बेटे की ही कुर्बानी चलती थी। अच्छा। हाँ, तो इसलिए अल्लाह ताला ने दुम्बा जन्नत से भेजा था, तो इसलिए आज बकरा है, ऊँट है, ये सब पे कुर्बानी जायज है। एक चीज आपसे पूछना चाहूँ, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर दो होया करे, एक सुन्नी होया करे और एक सिया होया करे। सिया हुआ करे वो तो कई फिरके हैं। तो कुछ लोग होया करे वे दरगाह ना माना करे, कुछ लोग दरगाह ने नहीं माना करे, है सही बात है? सही है। तो आपने कहीं लगे? दरगाह का मानने के भी वो तरीके अलग होते हैं। कुछ लोग तो दरगाह को ही मानने लगते हैं, पूजने लगते हैं, इसलिए वो गलत है। जो सही है वो खाली वो कुछ कर नहीं सकते। दरगाह में जो बैठे हैं, जो गुजर गए हैं, तो वो खाली उनसे दुआ करा सकते हैं, बस वो उनसे मांग नहीं सकते हैं। लोग जाते हैं डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे मान लो कोई भी मजार है, जैसे ये अपनी मौलाना साहब की है, यहाँ लोग चले जाते हैं, कह देते हैं यार दरगाह से मौलाना साहब मेरा ये काम कर दो, वो काम। वो कुछ नहीं कर सकते, करने वाला तो सिर्फ वो है, चाहे हमारा है चाहे आपका मालिक ही है, वही करता है। बाकी और हम चाहे आपके में ये मान लो कई लोग भी जाते हैं मंदिर में, बिल्कुल जाते हैं, बोल देते हैं ये कर दो वो कर दो, ये गलत है। जो बनाने वाला हम सबका काम वही करेगा। नहीं, पर जो मंदिर में बैठा है वे वहाँ मंदिर में भगवान क्या करे, और जो मस्जिद में है वहाँ आप अल्लाह क्या करो। तो मंदिर में जो है वही अल्लाह है, और जो मस्जिद में है वही भगवान है। नजरिया अलग अलग है मानने का, नजरिया अलग अलग है। फिलहाल एक और आपसे, आप और हमको बनाने वाला सिर्फ एक ही है, चाहे हमें हो चाहे आपको, बनाया एक ही है। बस हम लोग मानने वाले अलग अलग कर दिया नजरिए से। लेकिन जो लोग अल्लाह ने नहीं मान के दरगाह में जो कोई सूफी संत है वाना माना करे, तो अंत वानों किन हिसाब से होया करे, जब मौत की घड़ी आया करे तो वाना साथ कई होया करे, उनके साथ गलत ही होगा, क्योंकि वो शिरक करते हैं, वो अल्लाह के साथ में उनको मिलाते हैं, अल्लाह के साथ में उनको मिला लेते हैं, इसलिए वो शिरक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्लाह को रूप कैसो है, जान अगर आपने देखा कि हिंदुओं में कई लोग होया करे बता सके कि कृष्ण भगवान है, हाथ में बंसी है, यूं खड़ा है, तो अल्लाह को रूप बता सको आप? अल्लाह का रूप कोई नहीं बता सकता, कोई बता ही नहीं सकता है। तो अल्लाह कौन है, इन बारे में आप क्या कहना चाहो? ये तो ज़्यादा आपको, अल्लाह हम सबको बनाने वाला, इस पूरी कायनात को बनाने वाला अल्लाह ही, वो ये एक ही है। हम सबको मिट्टी, ज़मीन, आसमान, पानी, हवा, जल सब उसी ने बनाया हम लोगों को, वही एक है। एक और क्या करे कि एक कायनात की रात आयला, सुने होला आप शायद, एक अंतिम समय में कायनात की रात आयला जिनमें आप सब लोग मर जावाला, कुछ ऐसे सुने होला, कुछ बता सको इन बारे में आप? कयामत का दिन, वो कयामत का दिन आएगा, कयामत की रात, कयामत की रात। हाँ, वो तो सबके लिए भयंकर रात होगी वो। कई होला उन कयामत की रात में। अब ये तो हमें भी इतना नहीं पता है कयामत रात की, पर ये है कि सब ये जितने हवा, जमीन, पत्थर सब तहस नहस होगा, पानी सब तहस नहस हो जाएगा, उससे कुछ भी नहीं बचेगा। हाल ही में आपरा अठेरे एक एमएलए है बाल मुकुंदाचार्य जी, जब वे विधायक बनिया उन्हें बाद वे कुछ ऐसे काम कर दिया, जैसे कि बहुत सारे मीट शॉप है वटे वे गया और मान के कि खुले में नहीं खुला हो गए, खुले में सब नहीं चलेला, तो काफी कुछ कराया। तो आपने सही लगे कि वे जो एक्शन लिया सही तो?
वो तो सही है एक्शन भाई। देखो खुले में क्या है ना, इससे भी सही है अपने हिसाब से करे, क्योंकि एक ज़्यादा गंदगी भी होती है, इससे बीमारी, इससे सफाई ऐसे करेगा तो सफाई से रहेगा, इसका काम भी सही है। जहाँ तक है वो ठीक ही है। आपका शुभ नाम? मोहम्मद अंसार खान। मोहम्मद अंसार खान मोहम्मद अंसार खान। आपकी गन्ना की शॉप है? जी मेरी है ये, रहमान जूस सेंटर के नाम से। और आपकी? रहमान जूस सेंटर के नाम से जूस सेंटर आप है। तो आप देख सको रामगंज अटेऊ में और अंसार साहब है, यानी जूस सेंटर है, और बढ़िया बढ़िया जूस पिला के लोगों ने दिया करे और खुश भी रहे अटे ग्राहक आया करे। तो फिलहाल यहाँ से भी कभी आप मिल सको। धन्यवाद। सो दर्शकों फिलहाल आप देख सको मैं अब आ चुकी हूँ रामगंज एरिया में, और रामगंज एरिया के अठे गन्ना जी शॉप थी, अठे कुछ ग्राहक बैठा हुआ यहाँ बात करें आप। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप शुभ नाम कहिए? खलीकुर रहमान। आप रो? नजील हुसैन। आप दोनों आज अठे बैठे हो, एकदम सजा धजा तैयार हो, कई कारण है आज? कही है आज ईद का त्योहार है। ईद का त्योहार है। ईद जन एक मीठी ईद है करे, एक अलग ईद। आज कौन सी ईद है? आज ईद उल अजहा कहते हैं इसको, ईद उल अजहा। ईद उल अजहा। इसको बकरीद कहते हैं सर। क्यों मनाया करे, कई कारण है, कुछ बता सको आप? ये हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उनको उसकी सुन्नत को जिंदा करने के लिए बनाते हैं। तो इनमें स्पेशली बकरा ने क्यों काटा करे, कोई मुर्गी ने क्यों नहीं काटा करे? जो ऊपर अल्लाह ताला का जो हुक्म होता है ना, उस टाइम पे वो मेंढा ही आया था, दुम्बा ही आया था। जैसे उस टाइम पे जो कुर्बानी हुई थी ना, इस वजह से दुम्बा या बकरा वगैरह ही काटते हैं। कई कहानी कुछ बता सको, कहानी कही है इन पीछे? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम हुए थे, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया था कि तुम जो अपने सबसे करीबी चीज़ है उसकी कुर्बानी दो तुम। उनको ख्वाब में बशारत हुई थी, वो तो ख्वाब में उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कुछ जानवरों की कुर्बानी की, लेकिन फिर दूसरे दिन ख्वाब आया, वो भी फिर दूसरे दिन उन्होंने थोड़े और जानवरों की कुर्बानी की, वो भी नहीं हो पाया। फिर उन्होंने वो समझ गए, नबी थे अल्लाह ताला के, कि वो समझ गए कि भाई ये भाई अपने बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। तो इस वजह से उन्होंने अपने बेटे को लेके चले वो। तो वो बेटे की जब उन्होंने ख्वाब को सच कर दिखाया, तो अल्लाह ताला की तरफ से जब हुक्म हुआ, जब वो अपने बेटे को छुरी लिटा के छुरी चलाने लगे, तो छुरी का हुक्म हुआ कि छुरी नहीं चली नहीं वो। तो फिर वो अल्लाह जन्नत की तरफ से दुम्बा आया जन्नत से, और उसके ऊपर छुरी चली वो। बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज में पसंद नहीं करे। जैसे अगर बात करा, मुस्लिम एक एक्टर रहा है बहुत फेमस, इरफान खान। आप टोंकरा ही अटे रहने वाला था, वे मुंबई में बहुत स्ट्रगल करा और बहुत सुपरहिट हीरो है। अब तो दुनिया में नहीं रहा, अलविदा कह चुका है, लेकिन वह इन चीजों विरोध करता था। कितनी हद तक सही है बात? कई वाकई में अल्लाह ने कुछ और पसंद हो, या वाकई में अल्लाह ने वही पसंद हो? अब वो सबकी अलग अलग थिंकिंग रहती है सभी लोगों की। अब वो भाई ये वैसे हुक्म है ये अल्लाह ताला का, इस वजह से करते हैं सभी लोग। मतलब इरफान खान को कहना था कि बेशकीमती चीज जो आपने बहुत पसंद है वो आप कुर्बान करो अल्लाह ने। तो बेशकीमती चीज तो अपरो जान, अगर भाई साहब है तो या ना जो बेटो है वो या सबसे ज्यादा कीमती होला, बकरा से भी ज्यादा, तो उन्हें क्यों नहीं करे? बकरा नहीं क्यों? ये वही तो बात है। जैसे उस टाइम पे उनका इब्राहिम सल्लम के बेटे को कुर्बान कर देते, तो आज ये क्या होता है, इंसान ही नहीं रहते, इंसानियत ही नहीं रहती। इस वजह से वो पहले से वो पता था सब कुछ, अल्लाह ताला को उनको जो उस हिसाब से जानवर, इस वजह से जानवर की दुम्बा आया था उस वक्त पे, तो उसके दुम्बे की कुर्बानी हुई थी। सलाम वालेकुम। कई नाम है आपरो? नसीरुद्दीन। हैं? नसीरुद्दीन। नसरुद्दीन। अरे वाह, आप तो हीरो नसरुद्दीन शाह हो। बिल्कुल साहिब। कई उम्र है आपकी? 75 साल की। तो मैं आपसे जानना चाहूँ नसरुद्दीन साहब कि आज ईद उल अजहा है, क्यों मनाया करे और कई करया करे, कुछ बता सको आप? भाई हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है ये, इसलिए हम कुर्बानी करते हैं, ईद मनाते हैं। तो दर्शकों आप देख सको, दो नौजवान अटे दिख रहे हैं, मैंने जा रहा था। आपके मदरसा में पढ़ाई करा करो जी। कई नाम है आपरो? रूहान, इसका नाम सुभान है। सुभान। सुभान और रूहान। रूहान। आज कई त्योहार है, कुछ बता सको आज कई है? आज बकरा ईद है। बकरा ईद है। बकरा ईद ने कई बोला करे? ईद उल उदा। ईद उल उदा। ईद उल उदा नाम क्यों रखोगे? नहीं। अच्छा, बकरा ईद ही क्यों है, बकरी ईद क्यों नहीं है?
या फिर कोई और जानवर के नाम से क्यों नहीं है? मुर्गी ईद क्यों नहीं है? क्योंकि ये बकरे सब- कटते हैं हाँ? बकरे कटते हैं। बकरे कटते हैं। तो इसके पीछे कई कहानी है, इन पीछे कई कहानी कुछ बता सको आपकी? कब से शुरुआत हुई थी इन्हीं, क्यों मना रहे त्योहार, कुछ बता सको? मदरसे में नहीं बताया आपको कि बकरा ईद क्यों मनाते हैं? मुझे बताया तो है लेकिन भूल गया। अरे यार, अच्छे से पढ़ाई करा करो। तो फिलहाल बच्चा ने ध्यान नहीं है त्योहार क्यों मनाया करे, लेकिन वो मालूम है त्योहार है आज। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। फिलहाल आप देख सको अठे ये कई चीज है, भड़ है, जामुन है, पीपल है, ये किसले रख रखे हो आप? बकरी के लिए। बकरी के लिए। बकरी ये सब खाया करे। हाँ, कितनी बजे से बैठे हो? सुबह बैठे सुबह 5 बजे से 5 बजे से कब तक बैठो ला? रात के 12 बजे तक। रात की 12 बजे तक। कितनों माल लेकर आया था और कितनों माल निकल चुके हैं? 2 रक्शे। 2 रिक्शा भेज चुके हैं ये। हाँ, कहीं कह रहे हो आप? हम बेचते हैं यहाँ पे। आप बेचा करो। आप खास आज के दिन ही बेचा करो या फिर हमेशा बेचा तो करो? हमेशा ही बेचते हैं। हमेशा बेचा करो। अच्छा, तो कटू लेना आया करो, कितना रुपया में दिया करो आप? मैं 50 की पूरी ले से 60 रुपए की बेच दें। अच्छा, एड़ू की। तो फिलहाल आप देख सको कई किया करे ना, इन्हें कई किया करे, बेचते हैं हम। किए गए इन्हें कई किया हुआ है? ये जामुन है, वो पीपल है, ये बड़े, वो लूम है। अच्छा, तो ये कुछ अटे है जो बकरा वासट रखा करे। तो दर्शकों फिलहाल आप देख सको मैं रामगंज एरिया में हूँ और एक ऑटो वाला भाई साहब है, यहाँ बात कर रहा हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान साहब है, और आज ईद उल त्योहार है फिर भी आज आप घूम रहे हो, कई कारण है? वो तो क्या देखो भाई साहब, कमा के तो करना ही पड़ता, कमाई के लिए घर परिवार सब चलाना पड़ता है। तो और फिर क्या, पब्लिक को भी साधन तो चाहिए। अब आज के दिन ज्यादातर घूमना फिरना, ज्यादातर आज के दिन ही रहेगा आना जाना पब्लिक का, इधर से उधर, उधर से इधर। तो आज कई खास करवा वाला हो आज ईद के त्योहार पे आप? खास तो कुछ भी नहीं है, बस अभी कुर्बानी जो होती है वो घर पे हो गई। घर वाले जो है एंजॉय कर रहे हैं घर पे, अपने अपने काम चल कर रहे हैं। कुर्बानी का भी कोई फिक्स समय होया करे कि पर्टिकुलर इन टाइम पे ही कुर्बानी देनी सुबह है? ज्यादा होती है, सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक ज्यादा होती है कुर्बानी, सुबह सुबह के टाइम। तो सबके घर में फिक्स है कि सबने कुर्बानी देनी जरूरी होया करे, या फिर किन्हें किन्हीं के पास पैसा नहीं है तो नहीं देना तो चल जाएगा? नहीं, जैसे जो लोग परेशान है या कर्जदार हैं, जो लोग परेशान है कर्जदार हैं, उनके ऊपर तो जायज है ही नहीं भाई। जिनके पास पैसा है और जो कोई कर्जे में नहीं है, अपना खुद का मकान आता है, सब कुछ है, उनके ऊपर जायज है, उनके लिए फर्ज है कुर्बानी। एक बकरो कई कीमत रोया करे? इस टाइम पे तो महंगा ही है भाई साहब, 25,000 से लेकर 30,000 तक है। तो कौन सा समय रह करे जिन समय ले लो तो सस्ता मिल जावे? तो इस टाइम पे कुर्बानी का टाइम में तो महंगा ही मिलेगा, कुर्बानी के बाद जो है सस्ता ही मिलेगा। 3 दिन चलता है मामला, ये 3 दिन की कुछ होता है। ये जो त्योहार है ना, ये 3 दिन का होता है, 3 दिन बाद सस्ता ही मिलता है जानवर। बकरा कौन कौन सी नस्ल का होया करे? ज्यादातर तो बकरा जो है अपने, वैसे तो मेंढे पे है ही है जायज, लेकिन लोग बकरा कर लेता, कोई सी भी नस्ल का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेंढा पे है मेन तो, असल तो मेंढा होता है, जैसे दुम्बा बोलते हैं, असल तो दुम्बा होता है। कौन सी जगह मिला करे? पालते हैं लोग ज्यादातर, मिलता नहीं, हमारे पालना पड़ता है। पर्टिकुलर कुछ जगह होया करे बटू लेना आया करे? गाँवों से ज्यादा आता है। हाँ, जैसे टोक है, करौली है, इन एरिया से ज्यादा आता है जानवर। तो इरफान भाई एक आपसे पूछना चाहूँ, जान कई लोग है कि घर पे लेना आया करे बकरा ने, बच्चा की तरह पाले करे, खिलाया करे, सब कुछ कराया करे, और जब आप कुर्बानी वाला दिन आया करे उन्हें कुर्बान कर दिया करे, तो दिल मान जावे, मन मान जावे? कई मैं ऐसा वीडियो देखूं जिनमें बच्चा रो रहा है, वहां लेन जा रहा है, तो दिल तो नहीं मानता, नहीं मजबूत करना पड़ता था। कुर्बानी तो क्या है, हमारे पे नबियों पे फर्ज थी, नबियों ने जो इस पे लागू कर दिया, इसलिए कुर्बानी तो क्या मजबूत तो करना ही पड़ता। पाल के जानवर और जायज पाल के ही जानवर है। देखो बकरो होया करे, उन्हें भी परिवार होया करे, उन्हें भी बच्चा होया करे, तो अगर उन्हें आप अलग करके कुर्बान कर दा, तो सोचो अगर आप इंसान आप साथ भी अगर कोई बच्चा ने आपस से अलग कर देवे तो एक दुख नहीं होगा आपने? इंसान की बात अलग है, जानवरों की बात अलग है भाई साहब।
लेकिन आत्मा तो जानवर में भी हो, इंसान में भी हो। हाँ सही है आपकी बात, आत्मा जानवर में भी होती है, लेकिन इसकी क्या कहूँ मैं आपको वजह, ये परमात्मा ने में ये रख दिया मामला, कुछ कह नहीं सकते इसके मामले में। और हमारे जो पैगंबर थे जिनका नाम था इब्राहिम सलाम, वो अपनी औलाद तो कुर्बान करने गए थे। अगर अल्लाह ताला जानवर नहीं रखता तो औलाद तो कुर्बान करना पड़ता, तो आज इंसान कटते, लेकिन जो मालिक को मंजूर नहीं था, उन्होंने जो है मेंढा वो रख दिया था अल्लाह ताला ने, उनकी औलाद को उठाकर मेंढा छुरी के नीचे डाल दिया था। कुछ लोग हैं ऐसा जो जैसे इरफान खान साहब टोंकरा ही था, वे रेवण वाला फिल्मी सितारा था, वे इन्हें विरोध करता था कि नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने बेशकीमती चीज आप जो आपने पसंद है वो दो, जरूरी नहीं है कि आप बकरा ने कुर्बान करो। कुर्बानी के खिलाफ था वह, तो कहीं सही था वह भी मुस्लिम था। नहीं, मैंने कभी वो इंटरव्यू उनका ऐसा सुना नहीं कि भाई जानवर की मत करो कुर्बानी, या किसी और चीज को दे दो। कुर्बानी तो जानवर पे ही है, खून जो है वो बहना चाहिए कुर्बान का जो घर के अंदर है। कभी मैंने तो सुना नहीं इनका कोई इंटरव्यू। आपके हिसाब से अल्लाह के बारे में अगर बताना चाहे कि अल्लाह कौन है, तो आपका ही बताओ ला। साहब देखो, अल्लाह तो क्या बताएंगे, लेकिन जो हमारे पैगंबर थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ लोगों ने उनको ही देखा है और उन्हीं के ऊपर ईमान रखा है, उनको ही सुन के लाया, तो जो उन्होंने बताया उसी पे अमल कर लिया। कितना साल पहले की घटना है यहाँ जब कुर्बानी हुई थी? 14 साल हो गए साहब, ये तो करीब करीब 3000 साल हो गए। 3000 साल हो गए इब्राहिम सलाम को। सो फिलहाल तो इरफान खान साहब था जो आपस में बात कर रहा था, इन बारे में पूरी विस्तार से बताया था। और आज आपने रिपोर्ट कैसी लगी, इन बारे में आप बताओ। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि कहीं अच्छा लगे इनमें। फिलहाल मैं तो आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, धन्यवाद।